जैसे भगवान अपनी महिमा आप ही गाते जा रहे हैं। पूरा टाइम कैसेट में एक एक बात सुन के यही लग रहा था कि आज नारायण अपनी विभूतियों का वर्णन करने पे उतर आए हैं। एक एक बात कैसे मुर्दे की बताई कि हमने कैसे मुर्दे ज़िंदा किए, कैसे एक एक के दुखों के पहाड़ उठाए हैं। अक्सर करके ये बातें भक्त लोग करते अच्छे लगते हैं, पर भगवान के मुंह से कितनी प्यारी अदा से निकल रही थी बातें, और सचमुच लग रहा था जैसे अर्जुन को भगवान ने अपनी विभूतियाँ सुनाई। आज भगवान हम सबको अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं कि कैसे मैं खास तुम्हारे लिए प्रकट हुआ हूँ, कैसे मैंने मुर्दों को जीवन दान दिया है, कैसे मैंने सबके दुखों के पहाड़ उठाए हैं, और कैसे मैं सबका कल्याण करता हूँ। अब इससे ज़्यादा हमको और गारंटी क्या चाहिए। भगवान अपने मुख से एक एक बात की गारंटी लेते जा रहे हैं और हम सबको सच्चा मार्ग दिखाते जा रहे हैं। हमारे पास जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी उलझने हैं, देखो सबकी एक ही दवाई है कि प्रेम नीर में भीग बांवरे भीतर बाहर से। अंदर बाहर से प्रेम में भीग जाओ, तुम्हारे मन के सब संशय खत्म, सब बातें खत्म, सब जो हलचल है मन की वो खत्म। क्योंकि मन की हलचल कोई स्थान देख के नहीं होती, मन की हलचल अपने स्वभाववश होती है। और 4 दिन एक जगह नहीं होगी, फिर 4 दिन हो जाएगी। क्योंकि याद करके देखो, जब थोड़ा चेंज होता है तो मन सोचता है कि शायद अब मेरा स्वभाव ठीक हो गया, जगह बदलने से ना अब मुझे हलचल ख़त्म हो गई। पर जहाँ पहले बैठता था वहाँ हलचल थी, फिर दूसरी जगह गया, फिर थोड़ा टाइम वहाँ ठीक लगा, फिर वहाँ हलचल हो गई, फिर पहली वाली जगह आ गया, अब लग रहा है शायद यहाँ हलचल नहीं है। हलचल बाहर है नहीं, तुम किस भाव में जीते हो उसकी ज़्यादा महिमा है। अगर तुम गुरु के प्यार में जी रहे हो तो हलचल कहीं भी नहीं है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर जगत है, नाम रूप है, विकार हैं, दूजा है, फिर कहीं भी बैठ जाओ मन तो वहीं चलना शुरू हो जाएगा। ये तो थोड़े दिन का चेंज अच्छा लगता है, लगता है शायद इस परिवर्तन ने अंदर परिवर्तन ला दिया। ऐसा नहीं है, थोड़े दिन का चेंज हर जगह अच्छा लगेगा। पर अगर जीना चाहते हो सच में जीवन को, गुरु को जियो, उनके प्यार में जियो, फिर कहीं भी बैठोगे मन में कोई हलचल होगी ही नहीं, क्योंकि तुम तो उनमें गुम हो। बाकी बाहर से शरीर द्वारा जो होना है सो हो जाएगा। आज अगर हम लोग ये सोचते कि गुरु के पास रहते हैं तो सही रहते हैं, वरना नहीं सही रहते, तो उस समय तो वहाँ सुविधा भी नहीं थी रहने की। बहुत बाद में हुई, कितने सालों बाद, शायद हम लोगों को तो तब तक 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, और भी ज़्यादा हो गए थे बल्कि। उसके बाद सुविधा हुई वहाँ रहने की, तो उससे पहले तो सुविधा ही नहीं थी। तो फिर क्या सोचते, अब कहाँ जाएं, अब क्या करें। हमको अपने आप को प्यार में गुम रखना है, उसके बाद जहाँ वो रखे वही उसका घर है, वही उसका स्थान है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग अपने स्वभाव को वॉच नहीं करते, हम बाहर वॉच करते हैं सबको, दिक्कत आ जाती है। अब एक बार समझो किसी ने तुम्हारी गलती पकड़ ली, कोई तुमसे गलती हुई, किसी ने पकड़ ली। अब जब उसके साथ दोबारा जाना होगा ना, हमसे पूछने आएंगे मैं ये काम कर लूँ फिर फलाना साथ होगा। हम समझ जाते हैं कि इसको अपनी गलती आज तक समझ नहीं आई, उंगली दूसरे पर ही है। मतलब ये समझा है कि उसका स्वभाव है कर्म देखने का, ये नहीं समझ आया कि मेरे कर्मों में गलती थी। क्योंकि अगर ये समझ आ जाता कि मेरा कर्म कहाँ पर गलत था, तो वो चले चाहे 4 पहरेदार चलें साथ। जिसका स्वभाववश हो गया उसको डर नहीं होगा,
लेकिन बार बार ध्यान दूसरे की तरफ क्यों जाता है? वो साथ होगा मैं ऐसा करूं, वो साथ होगा मैं ऐसा करूं। इसका मतलब साफ है कि अपनी गलती पर अभी भी नज़र गई नहीं, विचार किया नहीं, अपने अंदर परिवर्तन लाए नहीं। सिर्फ एक नज़र दूसरे पर पड़ी हुई है कि दूसरा व्यक्ति गलत है जिसने मेरा कर्म देखा, चाहे वो 100% राइट हो, क्योंकि तुम गलत हो अगले के पास अनुभव है। दो बातें हैं, किसी के पास अनुमान है, किसी के पास अनुभव है। अब जो ज्ञान बोलता है कोरा, अगर अनुमान से बोलता है तो नेचुरल सी बात है, अनुभवी व्यक्ति उसके कर्म से पहचान जाएगा कि थोथा ज्ञान बोलता है ये। अनुभव की चोट हमेशा बड़ी होती है। और अगर हमारे पास अनुभव नहीं है और कोई अपने अनुभव से हमें वॉच कर लेता है, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम अपनी गलती को सही तरीके से समझ जाएं और उससे हट जाएं, फिर ये डर ही नहीं होगा। पर जो एक इमेज बन गई अंदर दूसरे के लिए, अब वो हरदम साथ है, क्योंकि अपनी गलती समझ ही नहीं आई। अपनी गलती समझ ली होती तो वो साथ हो चाहे दूसरा साथ हो, अलर्ट हम इस बात से रहते कि सेम मिस्टेक फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मिस्टेक सेम करे आते हैं, हैरानी देखो, मिस्टेक सेम करे आते हैं। भाई किसी के साथ कहीं गए, रास्ते में शॉपिंग कर ली, फालतू की 4 चीज़ें खरीद ली, अगले ने वॉच कर लिया। अब अगला साथ हो तो मैं ये काम करूं वो काम करूं, लेकिन फालतू चीज़ फिर भी खरीद लेते हैं मन के वश। चीज़ एक चाहिए लेकिन अब दूसरी भी पसंद आ गई, क्योंकि अगर गलती तब पकड़ी होती, मनन किया होता, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन बड़े सात्विक साधु बन के पूछने तो आ जाते हैं, अगला साथ होगा मैं ये काम करूं। हमें स्ट्राइक होता है ये बार बार यही बात पूछने क्यों आता है, अगला साथ होगा, मतलब इसको अगले की गलती लग रही है, अपनी गलती बिल्कुल नहीं लग रही है। यही तो बात है, इसी का नाम जड़ता है। और क्या है, इसी को बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। बीन बजाते रहो, वो अपना पगराती रहेगी, वो अपनी आवाज़ ही करेगी, क्योंकि उसको टस से मस होना ही नहीं है, उसको अपने स्वभाव से हिलना ही नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को दोष दो, आप स्थान को दोष दो, उससे काम नहीं चलता। जो अंतर्मुखी है, जो अपने को बनाता है, जो ईश्वरीय प्रेम में जीता है, ये परिवर्तन उसके भीतर घटता है कि वो जहाँ भी बैठे वो अपने भगवान के राज में बैठा है, जहाँ भी बैठे अपने परमात्मा के संग बैठा है। इस बात से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हम सोचते हैं ना ये चीज़ इसकी, वो चीज़ उसकी। आज हम अपने घर भी जाते हैं, ये हमारा घर, पर अगर हम समझें भगवान का घर, हम उसके हैं, तो घर किसका है? भगवान का है। अब भगवान का घर समझ के बैठो, कहीं विक्षेपता नहीं है। लोग कहते हैं आपके यहाँ आते हैं विक्षेपता नहीं है, लेकिन ना घर जाते हैं विक्षेपता है। तो भगवान मना करते थे अपने घर नहीं जाना, लोग बड़े खुश होते थे, अच्छा यहीं रह जाएंगे अब गुरुजी के पास। वो कहते थे नहीं, उस घर को आज से मेरा घर समझ के जाना, अपना घर समझ के मत जाना। तुम अपना घर समझ के जाते हो तो विक्षेपता आती है, पर मेरा घर समझ के जाओगे, मेरा मंदिर समझ के जाओगे, कोई विक्षेपता नहीं आएगी। परेशानी कहाँ है? तुम्हारी सोच में। कभी भी कारण बाहर नहीं होते, ना विक्षेपता के कारण बाहर हैं, ना दुख के कारण बाहर हैं। कारण हमेशा अपने भीतर हुआ करते हैं, और अपने भीतर के कारणों को जब तक हम जीतेंगे नहीं, बाहर तो कारण रोज कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। आप ये सोचते हो मैं इस बात से हट जाऊं, मेरा मन नहीं चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं सामना करके और तब मन ना चले, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं धारण करता हूं। भाई आप सोचते हो मैं 4 लोगों के बीच ही नहीं बैठूंगा, कर्म ही नहीं बनेगा,
पर कब तक भागोगे, कब तक दौड़ोगे इन बातों से? चार के बीच बैठो, उनको भगवान करके देखो ना। ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। फिर तुम कहते हो मन चलता है, जब आप कहते हो तुम अलग थलग चलते हो। अब अलग थलग तो तुम चलते ही हो ना, कारण कुछ भी है तुम्हारे पास, लेकिन क्यों कटते हो, क्यों बचना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो? कब तक नजर नहीं, कितने साल दौड़ोगे ऐसे? मैं यहां से भागूं, मैं यहां से भागूं। कारणों से क्यों भागते हो? सामना करना सीखो। दादा ने बोला मर्द हो तो मंसूर कहो, नहीं तो मर्द कहलाना छोड़ दो। मतलब साधक हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, तो कारणों को जीतना सीखो। कारणों से भागेगा जो, वो कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, हमेशा कमजोर रहेगा अंदर से। आज जब हम दवा खाते हैं डॉक्टर की, डॉक्टर हमें बोलता है फलानी चीज से परहेज करना, लेकिन हम दवा के बाद खाना चाहते हैं कि देखूं अब मुझे नुकसान तो नहीं करती। अगर नुकसान करती है, डॉक्टर के पास दोबारा दौड़ते हैं, क्या जिंदगी भर ये चीज मैं खाऊंगा ही नहीं? ये तो कोई बात ना हुई। एक वक्त होता है जब हम कच्चे होते हैं, चलो ठीक है, हम परहेज में रहते हैं, कोशिश करते हैं हटने की, लेकिन जब हमको समझ आ गया ज्ञान, हमें समझ आ गया अपने को बनाना कैसे है, फिर उसके बाद तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि मैं जीतूं बातों को। ये नहीं कि जहां कारण दिखे मैं वहां से भाग लेता हूं, मेरा यहां मन चलता है, मेरा वहां मन चलता है। मन क्यों चलता है उसको बिठाओ, पूछो क्यों चलता है, और उसको सही जवाब दियो। जब तक ज्ञान का सही विचार धारण नहीं करोगे, तुम हमेशा कमजोर बने रहोगे। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जब ये समझ नहीं आया कि गलती मेरी है, तो हमेशा बात दूसरे पे चली जाती है। उसके सामने मैं ये काम करूं, उसके सामने मैं ये काम करूं। अगर जीवन से वो गलती निकाल दी होती, वो क्या कोई और भी होता, फर्क ही ना पड़ता। ये अब जिंदगी भर की कमजोरी है, क्योंकि दिमाग में दूसरे की इमेज है। अपनी गलती तो आई नहीं पकड़ में, दूसरे को पकड़ लिया कि वो गलत है। अब ये जिंदगी भर ये कहानी चलती रहेगी। जब वो व्यक्ति सामने आएगा, जब वो व्यक्ति साथ होगा, कर्म बनेगा ही बनेगा, नया नया कर्म ऐड होगा। क्यों? क्योंकि गलती दूसरे की पकड़े बैठे, अपने आप को बनाया ही नहीं, और जिंदगी भर ये गलतियां होती रहेंगी। आज एक व्यक्ति एक टोक से सीख जाए तो वो जीवन में उस गलती से बच जाता है और फायदा हो जाता है। पर जब वो गलती से सावधान ना हो, लोगों से सावधान होना शुरू हो जाए कि मैं इनसे अपना कर्म चोरी कर लूं, इनसे अपना कर्म छिपा लूं, ताकि ये फिर मेरी गलती ना ढूंढ लें, ऐसे में क्या होता है, इंसान जिंदगी भर गलत रहता है। वो ठीक होगा ही नहीं, कभी आजीवन गलत रहेगा। कम से कम एक पार्ट पे तो गलत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को गलत समझा ही नहीं। तो जब आपका मन चलता है, ये मत कहो दूसरों के कर्म से मन चलता है, ये सोचो मेरे को कर्म देखने की बीमारी क्यों है, मैं दूसरों से विक्षेपता में क्यों आता हूं। दादाजी बोलते थे, समझो तो दूसरे कमरे में गए, कोई पंखा खुला छोड़ गया। अब या तो तुम इग्नोर कर दो, ठीक है खुला छोड़ गया तो चलने दो, पर तुम्हें लग रहा है कि नहीं गलत है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, नहीं चलना चाहिए, कोई बैठा ही नहीं है, तो अपनी शांति के लिए फैन का स्विच ऑफ कर दो। बोलने की क्या जरूरत है, पंखा किसने चलाया है, रोज मैं बंद करता हूं, इतनी सारी बात करने की क्या जरूरत है। तुम बंद कर दो, बात खत्म हो गई। तुम्हें दिखा जूता रास्ते में पड़ा है, या तो तुम भी साइड होके निकल जाओ, पर तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्यों पड़ा है रास्ते में जूता, तुम उसको ठिकाने लगा दो अपनी शांति के लिए। तो ज्ञान क्या कहता है, अपनी शांति के लिए अगर तुम कुछ करते हो, फिर उसमें दूसरों से हलचल में मत आ जाओ ना। ये मत कहो उसने चीज उठाई वापस रखी नहीं, ऐसे किया, रहनी ठीक नहीं है। तुम अपनी रहनी ठीक करते चलो, क्योंकि तुम किसी की रहनी ठीक कर नहीं पाओगे। हम भी जानते हैं, हम भी समझाते हैं,
लेकिन एक समय आके फिर हम शांत हो जाते हैं कि जब कोई अपना मालिक, अपना ठेकेदार खुद नहीं बन रहा, हम कब तक उसके पीछे भागेंगे। ठीक है, ज्ञानी भी एक समय शांत हो जाता है। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है विक्षेपता में आने की? तुम अपने आप को सही रख सकते हो। आज हम लोग भी जाते थे गुरु के पास, हर तरह के लोग आते थे, उसमें क्या। अब बाथरूम कॉमन होते थे यूज करने के लिए, कई बार लेडीज ज्यादा हो जाती थीं, भगवान बोलते थे अच्छा छत वाले बाथरूम तुम लोग भी यूज कर लो। अब वो बहनजियाँ ऊपर आ तो गई, सिर धो लिए, शैम्पू के पाउच छोड़ गई, बाल छोड़ गई, कभी कभी तो इतना गंद छोड़ जाते थे। कॉमन सेंस होनी चाहिए लेकिन नहीं होती थी कईयों के अंदर। अब जब हम लोग नहाने जाते थे, देखा बाथरूम गंदा पड़ा है, अब किस किस को ढूंढ के लाएंगे? कौन कौन आया था ऊपर नहाने? चुपचाप झाड़ू उठाया, कचरा साइड किया, सफाई कर दी बाथरूम की, फिर नहा लिए। कहां तक शिकायतें, कहां तक शोर? और मान लो गुरु को भी बोलें, वो बेचारे क्या करें? वो तो सबको सही समझ देते थे, लेकिन अब कोई ना चले कॉमन सेंस से तो उसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में हमेशा अपने को बनाना होता है। ये मत सोचो कि दूसरे से हमको विक्षेपता आती है, वो सही क्यों नहीं चलते, समय से क्यों नहीं उठते, समय से क्यों नहीं खाते, रहनी ठीक क्यों नहीं रखते, यहाँ तो डर होता है, अकेले में डर नहीं होता। तो देखो, जो गुरु को अंग संग नहीं समझता उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कोई समझेगा अपने लिए, नहीं समझेगा अपने लिए, तुम काहे परेशान होते हो? अगर कोई समझे तो गुरु को आज भी अंग संग समझे। हम लोग तो आज भी समझते हैं, हम अपने घर में भी सही रहते हैं, सही से उठते हैं, सही से खाते हैं, सही जगह सामान रखते हैं, आदत ही बना ली है। जैसे उनके पास रहते थे सिमट के, अपने घर भी सिमट के रहते हैं, आदत बन गई। जिसके घरों में भगवान रखते थे तो कहते थे सिमट के रहो, अटैची के अंदर रखो सामान, खुला नहीं हो, तुम्हारा सामान बाहर नहीं हो। यहाँ तक कि सुबह टावल सुखा के आए अगर बाहर तो शाम को या दोपहर को जब मौका मिला उतारा, वो भी अटैची या बैग के अंदर। भगवान बोलते थे बाहर मत छोड़ो, अगलों का घर ना बुरा लगे। अपनी अटैचियाँ उनके पलंगों के नीचे, तब बॉक्स वाले बेड नहीं होते थे, सबके घर दूसरे बेड होते थे, नीचे से जगह होती थी। अपनी अटैची से सामान निकाला, रखा अटैची पलंग के नीचे। अगले के घर कोई आ जाए पता नहीं चलता था कोई रह रहा है इनके घर, इतने अच्छे से रहते थे। वही आदत आज भी बनी हुई है। आज भी घर पहुंचते हैं, चप्पल की जगह फिक्स है, वहीं उतारेंगे चप्पल जाके, इधर उधर हम रखते ही नहीं, आदत ही नहीं, सीधा चप्पल वहीं। अलमारी खोली, अपना घड़ी वड़ी जो उतारना है सामान, सीधा वो जगह फिक्स है उसकी भी, वहाँ रखा। उसके बाद जाके बेड पे बैठते हैं, सारा काम करके चेंज किया, बाथरूम में ही टंगा है नाइट सूट भी, वहीं टांगा, वहीं से उठाया, नो प्रॉब्लम। ये अपना अपना हिसाब होता है। ये चीज़ें ना हम किसी को पट्टी नहीं पढ़ा सकते, ये अपना अपना आचरण होता है सबका, अपनी अपनी नज़र होती है, समझ होती है। कौन गुरु को कितना अंग संग मानता है, कौन गुरु का घर अपना घर समझ के रहता है, कौन ये विचार करता है मुझे जहाँ गुरु ने बिठाया मुझे वहाँ भी ढंग से चलना है, ढंग से रहना है, एक आचरण अपना बनाना है। ये हर एक को अपना होता है हिसाब किताब। ये चीज़ें हम नहीं सिखा सकते किसी को, लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, ये पक्की बात है, ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। बोलने वाला ज्ञान हो सकता है। कईयों को मैंने तो अब तक बहुत ऑब्जर्व कर लिया, जिनके लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनके आचरण में ज्ञान नहीं है। बोल सकते हैं, कवर कर सकते हो, सारा हरियाणा कवर कर लो, यूपी कवर कर लो, दिल्ली कवर कर लो, पंजाब कवर कर लो, कोई टेंशन नहीं है, शहरों के शहर कवर कर लो, लेकिन जहां सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव है, क्योंकि ज्ञान कहता है सेल्फ डिसिप्लिन्ड। जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है उसका कभी ज्ञान में उद्धार हो ही नहीं सकता है। बोल आएगा, सत्संग कर आएगा, लेक्चर्स कई जगह बताया आएगा, लोग खुश भी होंगे लेक्चर से, बहुत अच्छा सत्संग आपने किया, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, लेकिन उसके बाद प्रभाव नहीं होगा।
चला, कोई शुरू में प्रभावित होगा, फिर वही बात आ जाती है स्वभाव और प्रभाव। कोई प्रभाव देख के तुम्हारे नजदीक आ सकता है, स्वभाव देख के दूर भाग जाएगा, किसका तो स्वभाव ही अच्छा नहीं है। नेचुरल सी बात है, रहनी तो मस्ट है ना। आज लोग आते हैं यहाँ पर भी रहने, इतनी चिट्ठियां आती हैं मेरे पास, इतनी चिट्ठियां आती हैं। इसका मतलब लोग ऑब्जर्व तो करते हैं ना यहाँ रहने वालों को। लड़कियों के लिए लोग चिट्ठियां लिखते हैं, इनका तो सामान सिमटा रहता है, ये लोग तो सारा दिन सेवा में रहते हैं, ये लोग, इसका मतलब लोग तुम्हें अच्छी तरह ऑब्जर्व करके जाते हैं कि यहाँ रहने वालों का आचरण क्या है, और जिनके आचरण में गड़बड़ है लोग वो भी लिख के दे जाते हैं। बाकी सारे तो ठीक हैं, फलानी की ये बात अच्छी नहीं लगी, उसकी बात से ही समझ आया कि अभी इसके अंदर है कमी। ऑब्जर्व किए जाते हो ना। अब प्रभाव सुन के कोई नजदीक आ सकता है, लेकिन स्वभाव देख के तो भागेगा ही ना तुमसे दूर। क्यों नहीं भागेगा? हम लोग अगर कपड़े भी धो के आते थे ना, किसी के घर रहे, अब ज्यादा दिन हो जाएंगे तो कपड़े तो धोने पड़ेंगे, जाके गुरुजी को बता देते थे हम आज कपड़े धो के फैला के आए। दोपहर में खास हमको आधा घंटा 1 घंटा छुट्टी दी जाती थी, जाओ तारों से अपने कपड़े उतारो, उनको लपेटो और सही तरीके से समेट के आओ। एक रुमाल हमारा बाहर कुर्सी पे ना रह जाए किसी की, और अगर चल गया गुरुजी को पता तो वो बोलते थे यहां रहने लायक नहीं हो तुम, दफा हो जाओ यहां से। एक कपड़ा सूखता नजर ना आए उनको। अगले के घर में इतने डिसिप्लिन से रहो, इतने तरीके से रहो। ये नहीं देर तक सो रहे हैं। कभी कभी मान लो गुरुजी का होता था, बोलते थे हम कल वॉक के लिए नहीं निकलेंगे। ये नहीं कि हम फिर अपना 6-7 बजे तक पड़े रहेंगे वहां पर, हम उसी टाइम उठेंगे। और कुछ नहीं होता था, घर की सफाई करवाएंगे उनके, ऊपर चढ़, पंखे साफ कर, फलाना काम कर। भगवान बोलते थे किराया तो नहीं दिया ना, अगर समय मिला तुम उनके घर की सफाई करो, क्लीन करो एकदम। ये नहीं कि मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं है, जहाँ गंद पड़ा है पड़ा रहे, जो हो रहा है होने दो। वैसे तो डेली सुबह भी हम लोग झाड़ू पोछा करके जाते थे उनके घर से, माइयाँ किसी के घर होती नहीं थी। तो भगवान बोलते थे अगर तुम्हें 6 बजे मेरे पास आना है, 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा करके आओ, अगला तुम्हारी मिट्टी मेरेगा। अब ये सब चीजें ना असल में सेल्फ डिसिप्लिन की हम नहीं सिखा सकते, ये कॉमन सेंस की बातें हैं और हर एक को खुद करनी होती। अब जहां किसी के अपने आचरण में नहीं है ज्ञान, डिसिप्लिन नहीं है किसी की लाइफ में, क्या किया जा सकता है? तो विक्षेपता में मत आओ, तुम अपने आप को सही करके चलते रहो, इतना कर सकते। अब जब इधर घर बना, इकट्ठे रहना हुआ सबके साथ, गुरुजी ने ऊपर वाला लिया, तब रहना हुआ, तब बहुत आती थी ऐसी दिक्कतें। हर कोई अपने स्वभाव का मालिक, किसी को मौका लग गया जाने का, किसी को गुरुजी के पास बैठने का, किसी को गप्याने का शौक, कोई वॉक करने निकल गया। और ये नहीं सोचते थे पीछे सफाई कौन करे, काम कौन करे। तो हम लोगों को मौका लगता था, हम लोग कर देते थे, समेट के रख दिया, दूसरे का सामान भी समेट दिया, कोई बात नहीं, सफाई कर दी, उनके कमरे की भी कर ली। बहुत बड़ा घर था, पूरी कोठी पे घर बना हुआ था, कई कमरे थे, कोई बात नहीं, एक कमरे से शुरुआत करी, झाड़ू पोछे करते आए, बाथरूम्स भी धो दिए। तो क्या हुआ? हमको अगर अंदर एक सेंस आ रहा है, हम अपने को सेंसिबल बना सकते हैं, दूसरे को देख के उलझने की जरूरत ही नहीं है। अगर कर्मों से दूसरों की विक्षेपता में आने लगोगे, तुम हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि यहां तो भांति भांति की लकड़ियां रोज आएंगी, रोज नए नए तरह के लोग आएंगे, सबकी अपनी अपनी रहनी। और जरूरी नहीं रहने वालों की सबकी रहनी अच्छी हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है। अब तुम उसमें क्या करोगे? तुम सोचो अगले को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम तुम्हें यह भी बताएं, किसी किसी घर में हम रहे, घर के लोग उल्टा लापरवाह होते थे। अब हम गुरुजी को बोले उनको तो कोई केयर ही नहीं है गुरुजी, वो बोले कोई बात नहीं, तुम इतनी केयर से रहो कि उनको भी अकल आ जाए केयर करने की। क्यों कभी कभी लगता था ठीक है, जब अगले का घर है उसको परवाह नहीं, हमें क्या है। पर भगवान बोलते थे नहीं,
तुम्हारे सिर पे ऋण नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी रहनी सही होनी चाहिए, बात खत्म। काहे उलझना दूसरे लोगों से, ये सब तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हैं, लेकिन मैं भगवान के प्यार की मस्ती में डूबा रहूं, बस। मुझे नहीं देखना किसी की तरफ, कोई कैसा भी है कैसा भी नहीं है, मेरा वास्ता ही नहीं। तुम अपने मन को चलने से रोको, जगह मत बदलो सारा दिन। अगर पैर में कांटा लगा है, जूते बदलने से क्या हो जाएगा? अगर पैर में कांटा लगा हुआ है, आप रोज जूता चेंज करने पहुंच जाओ दुकानदार के पास, जब तक कांटा नहीं निकलेगा, जूता तो कितना मर्जी कंफर्टेबल हो, कितना गद्देदार हो, तुम्हें तो परेशानी होगी होगी, क्योंकि परेशानी का कारण तुम्हारे पैर में है, जूते में है ही नहीं। परिस्थितियां परेशानी का कारण कभी नहीं है। परेशानी का कारण कहां पर है? हमारे भीतर है। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। असल में हम अपने को सही करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर मैं सही चल रहा हूं, इनको भी सही चलना चाहिए। मैं डिसिप्लिन में चल रहा हूं, इनको भी डिसिप्लिन में चलना चाहिए। अब ये हम नहीं कर सकते। हम भी रहते थे ना गुरु के पास जब जाके, अब कमरे तो साथ साथ ही थे, सब लोग रहते थे। अब ठीक है, दूसरे कमरे में कोई शोर मचा रहा है, कोई हंस बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था, हम अपना डायरी पेन लेके अपने कमरे में बैठ जाते थे। हम विक्षेपता में नहीं आते थे किसी से, भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही, यहां भी आके टाइम वेस्ट कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है। हमें सेवा पसंद आ रही है, हम कर रहे हैं। हमें ज्ञान का मनन मंथन पसंद आ रहा है, हम कर रहे हैं। हम क्यों देखें दूसरों को कि ये तो हंसी मजाक में ही टाइम गवाते हैं, इसमें ही गवाते हैं, करने दो। तुम अपना दूसरे कमरे में जाके अपना कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, पढ़ो, अपना जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम करो। दूसरों से विक्षेपता में आने की क्या जरूरत है? हर जगह अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन अपने को सही कर लेना पड़ता है, बात खत्म। मुझे जो पसंद है मैं वो कर लेता हूं, जो मुझे गुरु के अनुसार ठीक लग रहा है, ज्ञान के अनुसार ठीक लग रहा है, मैं अपनी रहनी वैसी बना लेता हूं। बाकी दूसरों से मुझे कोई उलझन ही नहीं, मुझे क्या लेना दूसरों से। ठीक है, गुरु भी तो इसीलिए परिवर्तन लाता रहता है, भाई ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। अब कभी हम तुमको बोलते हैं भजन करो बैठ के, फिर जब देखते हैं भजन में इंटरेस्ट नहीं बनता, आलस नहीं छोड़ते, हम बोलते हैं अच्छा जाओ सैर कराओ, योगा करके आओ, निकलो। क्या कर सकते हैं? अब या तो कोई गुरु के वचन को बड़ा खुदा का कलाम मान के मरे उसके ऊपर, पर जब नहीं शर्म आती, नहीं मरते गुरु के वचन पर, बेपरवाहियां करते हैं, फिर गुरु को दूसरी युक्ति करनी पड़ती है। अच्छा भाई ऐसे नहीं, ऐसे सही, ऐसे नहीं, ऐसे सही। कहीं से तो साधना में लगे, कहीं से तो साधक बने, कहीं से तो तमोगुण छोड़ें, कहीं तो रजोगुण छोड़ें। ज्ञानी भी यही करता रहता है। ये थोड़ी कि उसको शौक है परिवर्तन का, पर जब देखता है तुम एक चीज को नहीं, एक आज्ञा को ठीक से मान रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसको, तो आज्ञा बदलता है। अच्छा ऐसे करके देखो, मता इसमें इंटरेस्ट बन जाए, शायद ऐसे मानने लगे, शायद ऐसे करने लगे। क्या कर सकते हैं? ये चीजें अंदर की होती हैं। हया अंदर की होती है, शर्म अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती। अब पहले जमाने में ना लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, बाहर ही जाते थे, तो कहते थे या तो जो बैठा है पॉटी करने उसको शर्म आएगी या निकलने वाले को, एक को तो आएगी ना। या तो अगला जगह देख के बैठे, भाई यहां से लोगों के गुजरने की जगह मैं ना बैठूं, नहीं गुजरने वाले मुड़ जाते थे, भाई हम ना निकले यहां से, बैठा हुआ है यहाँ पे, यही होता है। एक को तो शर्म आएगी, अगर अगलों को नहीं आती चलो तुमको आ जाए। ज्ञानी तो यही देखता है, अगलों को नहीं आती कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और बोलते हैं, हम कोई तरीका अपना देते हैं।
और बाकी ये थोड़ी ही है कि जगह बदलने से कोई रहनी सुधर जाती है। रहनी तो वही दिखती है, नहीं हम भी आज्ञा दे दें चलो भाई ठीक है बैठ जाओ तुम एक ही जगह पर हमको वो भी खबर है सारी की सारी। रहनी कोई अच्छी थोड़ी है, कोई साफ सफाई, कोई तरीके से रहना, तरीके से चलना, हम भी तो सब खबर रखते ही हैं ना हर एक की। तो समझ आ जाता है कि फिर भाई साइड करना ही अच्छा है। एक एक डिसीजन के पीछे कारण होते हैं, ऐसे कोई निर्णय नहीं लिया जाता। निर्णय लेने के पीछे कारण होता है हमेशा ज्ञानी के, तब वो कोई निर्णय लेता है। तो पहले तो आत्म सुधार, जन सुधार बाद की बात है। तुम्हारा मन जन सुधार पहले चाहता है, आत्म सुधार सोचता है बाद में होगा। लेकिन आत्म सुधार पर अधिकार है, आत्म सुधार करते चलो, जन सुधार की परवाह मत करो, क्योंकि जन अपने पर कृपा करेगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो हर एक का अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तब काम बनता है। ज्ञान की शफा क्यों नहीं आ जाती सबको? ज्ञान अनुभव में क्यों नहीं आ जाता? गुरु तो कहता है ज्ञान समाधि है, गुरु तो कहता है प्रेम समाधि है, सबके अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं मन को ढील है, इंद्रियों को ढील है, कहीं ना कहीं तो कमियां होंगी ना आचरण में, तभी तो परिवर्तन नहीं हो रहा, तभी ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा। वरना तो ज्ञान फर्स्ट क्लास अनुभव में आ जाए। जितना सुनते हो, सुनाते हो, शहरों में दौड़ते हो, निष्काम करते हो, इतने में तो ज्ञान जीवन में उतर जाना चाहिए था, समाधि लग जाती अब तक। आखिर कहीं तो कमी है, सेल्फ कंट्रोल की मेन कमी है, सेल्फ डिसिप्लिन की मेन कमी है। बात ही यही है। ये जो आलस है ये बड़ा दुश्मन है इंसान का। आलस में बहुत चलते हैं, छोड़ दिया आपने को फ्री तो छोड़ दिया, बस ये जो अपने ऊपर ही वश नहीं है, किसी पर क्या वश करोगे? आज ज्ञान से भगवान एक बात बड़ी अच्छी बताते थे कि ज्ञान से तुम सोचते हो हम दूसरों के मन वश करें, उनकी रहनियां ठीक करें, पर जिसका अपना मन ही वश नहीं आया ज्ञान से, दूसरे किसी का मन कैसे वश कराएगा? अनुभव तो यही नहीं उसके पास। पहले अपना मन तो वश करे ना, उसका अपना मन उसके वश आया, सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ है, उसको खुद को अंदर पता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है तरीके से, तभी तो दूसरे के टोकने से भी विक्षेपता आ जाती है। कोई अकेला रहता होवे और अचानक कोई पहुंच जाए, लड़के रहते हैं ना हॉस्टल में या कमरा लेके बाहर पढ़ते हैं, माँ आ जाए किसी दिन, माँ तो सिर ही पीट लेती है, हाय तू ऐसे गंदे घर में रह रहा है, हाय तू इस तरीके से रहता है, हाय तू कपड़े नहीं संभाल के रखता, हाय तू फलाना। माँ इतनी परेशान आ जाएगी और उसको लगेगा माँ आई क्यों, मेरी अच्छी भली जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी इसने आके। क्योंकि माँ क्या करेगी, कोना कोना साफ करेगी, कपड़े समेट के अलमारी में रखेगी, बेडिंग साफ करेगी। अब अगले ने तो 8 दिन में चादर बदली तो बदली, ना बदली तो भी कोई टेंशन नहीं। अगले ने तो कपड़े धोए सुखाए, वहीं से उतार के पहन के चल दिया दोबारा, तकलीफ ही जहमत ही नहीं उठाई इनको लपेट के अंदर भी रखना है। यहीं सूख रहे हैं बार तार पे, यहीं से उतारा, चलो भाई, यहीं से टॉवल लिया, यहीं से बनियान ली, चलो भैया यहीं से काम हो गया हमारा। तो अगले की तो रहनी, वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छी रहनी जी रहा हूं, विक्षिप्तता आ जाती है। जो अकेले रहते हैं ना, अगर एक दिन भी उनके घर का कोई कह दे कि हम घर चलते हैं, बड़ी विक्षिप्तता आ जाती है। अरे ये जाके ऐसे बोलते हैं, ये जाके ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? वो कहते हैं आचरण सही करो, डिसिप्लिन से रहो, और अगले व्यक्ति को डिसिप्लिन से कोई प्रयोजन ही नहीं, उसने क्या करना? यही तो फर्क होता है। तभी तो कहते हैं आदमी मर जाए औरत घर भी संभाल लेगी, नौकरी भी कर लेगी, सब कर लेगी, मर्दों को कहीं अकेला छोड़ दो। ऐंठते बहुत हैं लड़के, हम पर रहनी जाके देखो, रहनी उतनी बेकार, जैसे वो भैंस के तबेले में चले जाओ ना, वहीं गोबर किए पड़ी है, वहीं खा पी रही है,
तबेले में ही गंद मचाई पड़ी है, जहां रहते हैं वहां से तबेला बना देते हैं, तबेले की तरह रहते हैं। भाई तुम तरीके से रहो, तरीके से चलो, आचरण से रहो, मतलब ही नहीं, चलने दो जैसी गाड़ी चल रही है। तो जहां ये चीजें नहीं होंगी, सेल्फ कंट्रोल वाली, सेल्फ डिसिप्लिन वाली, बाहर का माहौल ही अच्छा नहीं, तो ज्ञान का मनन मंथन कहां से होगा? हम लोगों ने तो जब से सत्संग सुना कुत्ते की सिफत सुनी थी बड़ी। भगवान कहते थे कुत्ता अपनी जगह साफ करके बैठता है। इतनी तारीफ होती थी कुत्ते की रोज सत्संग में कि कुत्ता अपनी जगह साफ। क्यों हम लोगों को आदतें गलत थी। सत्संग भी पहुंचे, अगर अभी तो यहां तो कारपेट है ना, दरी हो समझो, टेढ़ी पड़ी है, जैसी पड़ी है बैठ गए। कभी वापिस जाने लगते हो, ये बीच में डिवाइडर है, अब जिसका पैर लग गया लग गया। भगवान बोलते थे कुत्ते से भी गए गुजरे हो, ये देखो तुम्हारी रहनी। किसी के घर पहुंच गए, कप में मिट्टी दिख गई, किसी के कपड़े सूखते मिल गए, झट बोलते थे कुत्ते से भी गए गुजरे हो। तुमको इतनी अकल नहीं? सफाई करके रहो, सफाई करके बैठो, तरीके से रहो। हम लोग जाते थे ना, बाद में रूम भी हो गए थे, कमरे मिलते थे। पहला काम होता था, सवेरे ट्रेन पहुंची, कमरे में पहुंचे, हालांकि लड़कियां बोलती थी हम सफाई कर देंगे, हम बोलते थे नहीं, अब हम लोग आ गए कमरे में, आप क्यों करोगे। पहले घुसते ही अपनी टैचियां रखते ही झाड़ू उठाते थे। कमरा साफ करो, बाथरूम धो, शीट अपनी घर से लेके जाते थे, अपनी शीट बिछा दो उनकी शीट पे। हम क्यों यूज करें, हमारी शीटें धोएं वो लोग बैठ के पीछे से। अपनी शीट बिछा दी, अपने पिलो कवर चढ़ा दिए, अपना कमरा सजा लिया। हम लोग कमरे की भी थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लेते थे, अपनी जो एक दो चीजें ले गए हैं वो भी सजा दी साथ, कमरा ही सुंदर हो जाता था। एक आध बार तो भगवान ऐसे आए, आके रूम देख के बोले ये कमरा तुमने क्या किया, सामान लेके आए हो कहीं से? उनका नहीं, सामान आपके यहाँ का है सारा, लेकिन सेटिंग चेंज करी थोड़ी सी, लगा अब इतने दिन रहना है तो अच्छे से तो रहेंगे ना, सजा लिया कमरा अपना। इतने खुश हुए भगवान, बैठे फिर थोड़ी देर कमरे में, फ्रूट वगैरह वहीं मंगा लिया, बोले हम बैठे हैं इसके पास। तो ये तो अपना अपना शौक, अपना अपना प्यार। आज मेरे भगवान का मंदिर है, मैं कैसे सजा के रखूं, मैं कैसे तैयार करके रखूं, मैं कैसे अच्छे से रहूं। उधर से बोलो मंदिर, उधर से तुम 8-8 दिन झाड़ू ना लगाओ, उधर से बोलो मंदिर, उधर से। अब ऐसा तो नहीं लोग नहीं रह रहे, कभी कभी लोग बोलते हैं फलाने घर में रहना मुश्किल, फलानी जगह मच्छर मक्खी। क्यों है? तुम सफाई रखो, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, सीधी बात है। सफाई रखो ना, दुनिया भी तो रह रही है। लेकिन सफाई हम खुद ना रखें तो चाहे तुम्हें 5 स्टार होटल में भेज दें, कई लोग वहां नहीं गंद मचा के रह जाते। एक बार हम गए थे किसी के यहाँ, कुछ काम था, मिलने गए उससे, गुरुजी ने भेजा था किसी काम से, वो बोले वहां होटल में ठहरे हैं चले जाना। हे भगवान, उसने वहां ही कमरे में प्लेटें नीचे, चादर कहां, तकिए कहां, वो कमरा देख के ऐसे लगा जैसे अभी भूचाल आके चुका। तो समझ में आ गया जिसकी रहनी नहीं है उसका बुरा ही हाल है, चाहे 5 स्टार होटल में क्यों नहीं है, क्या हो गया। और किसी किसी के यहां तुम जाओ झोपड़ी में भी, हम ऐसे घरों में भी गए हैं, बहुत छोटे घर, बेचारों को एक कमरे का घर, वॉशरूम भी बाहर, ऐसे घरों में भी गए हैं। लेकिन घर ऐसे दमकते थे, 5 स्टार होटल को भी मात दें। जरूरी थोड़ी है हमारे पास बढ़िया फर्नीचर हो, बढ़िया चीजें हो। उस दिन गए ना इसके घर में, इसके नितिन के, इतना सुंदर एक कमरा बना रखा, थी एक सेटी पड़ी हुई, बाकी ट्रंक लगा के उन पे चदरें बिछा के, गद्दे, ऐसे लग रहा था बल्कि बढ़िया सा ड्राइंग रूम है। ये तो आर्ट होनी चाहिए जीने की, सीधी बात है। जिसको जीने की अकल है वो तो क्या भी कर सकता है। लेकिन जब जीने की अकल ही ना हो और ये सोचो बस ठीक है तबेले में एक रात काटनी है, गाय भैंस हो तुम, एक रात काटनी है तुमने, ये बनाओ ना ऐसा, हृदय ऐसा बनाओ भगवान आए, घर ऐसा सजाओ, रोज इस भावना से सजाओ भगवान के चरण पढ़े, क्यों नहीं पढ़ेंगे।
टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम जाता कहाँ? रात को 9-10 बजे से सो जाते हो, 5 बजे तक सवेरे, कितना सोना है इससे ज्यादा? टाइम क्यों नहीं है? तुम्हारे आलस को टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है। और एक दूसरे को देख के छोड़, ये नहीं करता मैं क्यों करूं, ये नहीं करता मैं क्यों करूं। चलो भाई टाइम पास कर लिया, लेकिन करना चाहो तो बहुत कुछ हो जाता है। किसी के यहां गए, सीलन थी, उसने आगे चटाई लगा रखी थी पिन लगा के, आगे वो बढ़िया सेटी लगा रखी थी। उनका ये क्यों लगाया है? दीवार बड़ी अच्छी कर दी आपने। बोला सच बताएं सीलन है। सीलन की सीलन छिप गई और ड्राइंग रूम हमारा सुंदर हो गया। अकल की बात है, उसमें क्या है? जरूरी थोड़ी अगर रोज चादर बदलो तो रोज चादर धोने में डालनी है। चादर बदल लो, उसको तहा के वापस रख दो, दूसरी बिछाओ, तीसरी बिछाओ, चौथे दिन फिर पहली बिछा लो। दिमाग की बात है ना, अगर यूज करो तो। पर रोज तुम्हें भी लगेगा नई चादर बिछा के सो रहा हूं, नए घर में सो रहा हूं, सेटिंग चेंज करते आओ। आजकल तो हमें टाइम नहीं मिलता, नहीं हम तो अपने घर में भी करते रहते थे। कभी 2 गद्दे फैला के लगा लिए, कभी सिंगल कर दिया, कभी बेड इधर कर दिया, कभी ऐसे कर दिया। रोचक बनाना पड़ता है चीजों को, अपने आप नहीं होती, रोचक बनाना पड़ता है। हम तो बनाते हैं, अब लिखने पढ़ने का ही काम है। और डायरी जिस शुरू करनी होती है, देख के उठाते हैं डायरी, कौन सी सुंदर लग रही है, ये वाली निकालता हूं। कभी टेबल लैंप लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, बनानी पड़ती है। रोचक माहौल बनाना पड़ता है, मजा आता है, फिर काम करने का मजा आता है। रोज एक ही जैसे बैठ जाएंगे, नोवेल्टी देखो हमारे स्वभाव में, क्योंकि ईश्वर में ही नोवेल्टी पसंद है। ईश्वर को हम उसी का रूप है, नोवेल्टी हमें पसंद है। अब नोवेल्टी रोज अपने आप बनाओ। आज कौन सा नया काम करूं, आज कौन सी नई बात करूं, करो। भगवान का स्वरूप एक उठाओ, दूसरा लगाओ, रोज यहां नया स्वरूप लगता है, मजा आता है ना। रोज आते ही सीढ़ी से पहले नजर जाती है आज भगवान का कौन सा स्वरूप लगा हुआ है। नोवेल्टी, मजा आता है ना। तुम्हारे पास 2 स्वरूप हैं, 3 है, एक कमरे में एक बार लगा लिया, 4 दिन बाद बदल दो, भगवान अब यहां विराजो, अब ये वाला स्वरूप उधर लगाता हूं, अब ये ऐसे करता हूं। जियो उमंग से, करोगे कुछ तो होगा ना। और तुम एक करोगे ना, सबको सुख मिलेगा। विक्षेपता में मत आओ, कुछ नया नया करो, अपने आप करो, मजा आएगा। उसमें क्या है? एक के घर हम लोग रहे, कई बार रहे हम उसके घर। तो क्या होता था, उनका एक रूम था जिसके साथ बाथरूम अटैच था, वही हमें दे देते थे। अब बेड लगा हुआ ऐसे कोने में, अंधेरा, अब हमको रात को जाके पढ़ना लिखना है या सुबह कभी, बड़ा अजीब लगे। हमने उनसे कहा हम थोड़ी सी रूम की सेटिंग चेंज कर लें। बोले हाँ कर लो। हम लोगों ने अपना बेड वेड इधर सेट किया, खिड़की के पास थोड़ा। वो तो उसके बेटे ने देखा, हस्बैंड ने देखा। शाम को हम लोग घर लौटे, पीछे ही पड़ गए, प्लीज हमारे सारे कमरे सेट कर दो। हम कहें हम जाती बार ये भी वैसा ही कर जाएंगे जैसा आपका था, हमने तो अपनी सहूलियत से किया। बोले नहीं, आपने इतना अच्छा कर लिया, हम बेवकूफ से, ऐसे अंधेरे में हमारे बच्चे भी पढ़ते थे इस कमरे में, आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया, इतनी लाइट आ गई है बेड पे, इतना सुंदर लग रहा है। आखिर नहीं छोड़ा, उन्होंने खाना ही नहीं खाया रात को। बोला पहले हमारे कमरे सेट करो। सारे कमरों की सेटिंग बदली, ड्राइंग रूम की सेटिंग बदली, उनका घर ही इतना प्यारा हो गया। भगवान भी आए फिर लंच पे एक दिन, उनको बताया उसने जाके अगले दिन, कल तो इन्होंने हमारा घर बदल दिया। भगवान बोले हम भी आएंगे, वो भी आए। फिर एक वो मिला था डोगरा हाउस हम लोगों को, वहां भी रहे। वहां भी हम लोग ऐसे करते थे, अपनी मर्जी से गद्दे इधर खिसका, पलंग इधर खिसका, सोफे ऐसे कर। और भगवान को थोड़े थोड़े दिन में बुलाते रहते थे। वहां रहते थे ना, भगवान हमारे घर भी आओ। वो तुम्हारा घर कौन सा, क्यों, जहां हम रह रहे हैं हमारा घर, हम लोग खाना बनाएंगे, अरेंज करेंगे, आप आना। और वो आते थे। नया नया जीने का शौक पैदा करो। एक बार तो खाली हम लड़के लड़के थे, हमारा ही ग्रुप था, सिर्फ कोई भी नहीं था, लेडीज कोई आई हुई नहीं थी बाहर की, हमारा ही ग्रुप था। तो हमने भगवान को बोला हमारे घर आइए। बोले तुम्हारे घर आए, कैसे आए? मैंने कहा कैसे आते हैं, आप आइए, खाना सब हो जाएगा।
वहां की लड़कियों की हेल्प से कुछ उनसे बनवाया, कुछ हम लोगों ने बनाया। पता था भगवान को क्या क्या पसंद है, जरूरी थोड़ी सारा बनाना ही होता है। पता था उनको बाहर का क्या क्या पसंद है, वो अरेंज कर लिया। भगवान आए, पूरा दिन रहे हमारे पास, और इतना भगवान ने प्यार किया। बोले सच में अब समझ सकते हैं हम, तुम्हें बिल्कुल स्त्रियों की जरूरत नहीं। घूमे से ही पूरा घर, एक एक कोना देखा, कोई मैल मिले, कोई गंदगी मिले, फिर ताना तो एक ही पड़ता, शादी कर लो जाके, औरतों के बिना गुजारा नहीं तुम्हारा। बाथरूम सब देखे, लेकिन सारा घर चमक रहा था। इतने खुश हुए। कोई अपने अंदर भी उत्साह होता है ना, कोई सिखाता थोड़ी था हमें, अपना उत्साह होता था। क्या करें, कैसे करें, और कैसे अच्छा कर लें, और कैसे बढ़िया कर लें। आर्ट आ जाता है उसमें, क्या रोज नया तरीका अपनाओ कुछ। रोज तो एक जगह पढ़ाई भी करने बैठते थे, बोरियत आती थी नहीं, फिर चेंज कर लेते थे। कभी छत पे जाके पढ़ते थे, कभी बालकनी में पढ़ लिए, कभी कैसे कभी कैसे। यहां भी हम मान सकते हैं, चलो एज होगी तुम्हारी, एक की तरीके से मन नहीं लगता, लेकिन चेंज करो। कभी वाणी लिखने का मन नहीं है, चलो आज भजन गाओ, भजन लिखो बैठ के, नई डायरी बना लो भजन की सुंदर सी। हमें भी कमी नहीं है, हम किसी को बोले हमको कोई डायरी नहीं बना के देगा, बुक में भजन नहीं है, पर हम जानबूझ के कॉपियां बनाते रहते हैं। टाइम मिलता है फिर, अच्छा चलो इसमें लिखते हैं बैठ के, चलो ऐसे करते हैं। गुरुजी के टाइम से ही आदत पड़ी, नया नया काम रोज करना। स्कूल में बनाते थे ना हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी, तुम हमारे पास आके देखो, हमारी अलमारी है जो डायरियों की, सब अलग अलग। ये बॉम्बे वालों के लेटर्स, ये माता के लेटर्स, ये गीता भगवान के लेटर, ये दादाजी की डायरी से, ये गुरुजी के लेटर, ये गुरुजी के लेटर फलाने शहर में, ये फलाने शहर में। नया शौक आ जाता था। कभी कोई डायरी एक पेन से बनाई है, कोई डायरी में फिर हर टॉपिक अलग है। एक ग्रीन पेन से लिखा 2-3 पेज, उसमें पूरे हुए, अगला रेड से, फिर अगला ब्लैक से, फिर अगला ब्लू से। तो कॉपियां चेक थोड़ी करानी थी किसी से, पर एक उत्साह पैदा कर लिया। मन तो रमाना है इसी में, उसी में ही परिवर्तन करते रहे, नया नया करते रहे, मन लगा रहता था, शौक जागता रहता था। तो अपने लिए सोचा करो, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए क्या सोचना। हमारे साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी डायरी पेन उठाया भी नहीं होगा, लोगों से वाणियां लिखवा लेते थे। या गुरु की वाणी आई, पढ़ के कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा तो एक आधा लिख लिया, वो तो बाकी वाणियां ही मुझे दे देते थे, तू रख ले, तेरे को शौक है तू रख ले, मेरे को दे दो। और हम डायरियां बनाते रहते थे। अपने लिए करो जो करना है, यहां पुरुषार्थ तुम्हारा तुम्हें ही बेनिफिट देगा। और इधर उधर देखोगे ना, हमेशा नुकसान पाओगे, मन बेईमान हो जाएगा। ये तो ऐसे कर रहा है, मैं, ये तो सो रहा है, मैं क्यों जगूं। वो सो रहा है तो सोने दो, लेकिन मेरे को जागना है। सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। पर मंजिल कबीर को ही मिली। जो सुखिया थे वो अंत में दुखिया हुए। जिसने एक समय अपने को दुख दे लिया वो एक समय सुखी हो गया। बात तो ये, क्यों देखते हो किसी को, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, विक्षेपता हो रही है। हमने गुरुजी की एक बात पकड़ी थी, नीना मम्मी ने शिकायत की जाके गुरुजी के लिए, सारा दिन आपके पास आ जाती है, घर गंदा पड़ा रहता है, मेरे से सफाइयां होती नहीं है। गीता भगवान बोलते हैं, नीना अपनी चादर झाड़ के सो जाया कर। ये बात बहुत काम आई, अपनी चादर झाड़ो और सो जाओ। विक्षेपता में क्या आना दूसरे लोगों से, चलते रहेंगे। तुम क्यों देखते हो, ये भी तो साधक हैं। अब अगला अपने को साधक मानेगा तो कुछ करेगा ना, नहीं मान रहा तुम क्या करोगे, मनवाओगे, जबरदस्ती मनवाओगे। एक डर होता है गुरु का अपने अंदर। अब हमसे तो पूछा जाता था, चांस क्या हुआ जब हम सत्संग में भी आए तो मम्मी को जाना पड़ गया 2-3 महीने, 1-2 बार दीदी के पास कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसका, इनको रहना पड़ा वहाँ 2-2, 3-3 महीने।
भगवान हमेशा यही पूछते थे फोन पे, खाना कौन बनाता है, सफाई कौन करता है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। सारी आदतें डलवा दी उन्होंने उस टाइम, कपड़े धोने क्या, प्रेस करने क्या, सब सिखा दिया। और जब ये लौट के आए तो बोला उसने ठेका लिया है क्या, अब तेरे को आता है ना सारा काम, कपड़े तू धोया कर, प्रेस किया कर। और सालों किए ये काम भी, मशीन लगानी हफ्ते में एक बार, खड़े होके सारे कपड़े धोने, फिर अगले दिन खड़े होके डाइनिंग पे सारे प्रेस करने, सिखा दिया उन्होंने सब। बोलते थे अगर तुम कहते हो हमको इंडिपेंडेंट जीना है तो भगवान ने मौका दिया। उसी टाइम खाना बनाना सीखा, सब्जियां बनानी सीखी, चपाती बनानी सीखी, चावल बनाने सीखे, सब सीख लिया, पूरा घर चलाना आ गया। और चाहे उस समय स्कूल कॉलेज भी साथ होते थे, स्कूल ही था बल्कि, सब करके जाओ। गुरु ही पूछता था, सफाई करके गए थे, सवेरे सफाई करके जाता है, घर गंदा तो नहीं लगा पड़ा, नहीं भगवान घर बिल्कुल साफ रहता है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं। क्योंकि शौक था एक अंदर, और भगवान डराते बहुत थे, कोई काम नहीं आता होगा तो मुंह देखना पड़ेगा, फिर मन करेगा कि कोई चाहिए, तो डर लगता था, नहीं कोई नहीं चाहिए, आपके सिवाय कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए तो चलो भैया। वो ये तो सुनते ही नहीं थे लड़कों को ये काम नहीं करना आता, लड़के थोड़ी करेंगे ये काम। बेड की एक चादर भी बिछाते थे ना हम लोग वहां कमरे में जाके, भगवान वो भी भेजते थे लड़कियों को, देखो सही बिछाई है, ऐसे तो नहीं आधी चादर टेढ़ी हो, नीचे लटक रही हो, पूरी बराबर चादर बिना सिलवट के। एक बर्तन भी धो तो ये नहीं उसमें रह जाए कुछ, है क्लीन एंड क्लियर, ये नहीं दूध बाहर रह गया खराब हो गया, संभालना है, ठंडा करके फ्रिज में रखो। तभी तो सारा कुछ आया, किसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज बाहर खराब हो जाती है, कौन सी ठंडी करके फ्रिज में रखनी है, सारा अकल आ गई। वहां जब दूसरा घर बना ना साथ वाला, रसोई थी वहां पे साथ एक, अब दूध वूध फिर अपना ही, पहले तो लड़कियां गर्म कर देती थी उधर, फिर अपना ही गर्म करना, अपना ही पीना, सारा काम वो भी आ गया। कभी भगवान कुछ भेज देते थे खाने को, कभी फ्रूट्स भेज देते थे, तब समझ आ गई। यहाँ तो लड़कियों को इतनी अकल नहीं होती, केले फ्रिज में नहीं रखे जाते, हमको ये भी पता होता था केला फ्रिज में नहीं रखते। यहाँ ये नहीं पता होता कौन सी चीज फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल के रखो तो उसके बाद बनाओ सही बनेगी। पनीर वनीर रख दिया, वो बर्फ जैसा हो गया, आप आ लगेंगी काट के उसको बना देंगी, स्वाद ही नहीं बनता, रबड़ हो जाता है। भैया उसको निकाल के रखो, या थोड़ा गर्म पानी से निकालो, सॉफ्ट होएगा, उसके बाद बनाओ, उसको काम आएगा। हम लोग ये सब गुरु के पास सीख गए, घरों में करके सीखे, गुरु के पास सीखे, आ गया। हम तो कभी कभी हंसते थे, गुरु जी को सुघड़ गृहणियों की तरह बना दिया आपने, सब पता है हम लोगों को, लेकिन अपने ही काम आया, अपने ही फायदा हुआ, अपने ही जीवन में डिसिप्लिन आया, अपने जीवन में काम करने की आर्ट आई, डिपेंडेंसी छूटी, फायदा तो अपने लिए ही हुआ ना सारा का सारा। और हाथ सफल भय, जब कभी कभी वो भी इन हाथों से कुछ खा लेते थे, फिर लगता था बड़े अच्छे रहे, हमको आता तो है कुछ, शुक्र है बना के खिला तो सकते। ये भी तो बात है। हमारे पास घर में आए एक दिन, हमने तब वो सीखा था, वो इलेक्ट्रिक तंदूर चला था नया नया, और हमने उसमें परांठे बनाने सीखे थे। भगवान आए, मैंने कहा मेरे को आलू के परांठे बना के खिलाने हैं आपको उस तंदूर में। इतने खुश हुए थे खा के, मेरे को आज भी वो सीन सब याद आता है। इधर से गिराई मेरे मुंह में डालें, उधर से खुद खाएं। तो हाथ सफल भी तो भय, कुछ कर पाए उनके लिए, नहीं सोचते ही रह जाते, दूसरे बनाए, मक्खन कोई और निकाले भोग मैं लगाऊं। ये मजा थोड़ी पूरा आता है इसमें, लेकिन इसमें मजा आया जब मक्खन बनाया भी खुद, दूध भी खुद धोया, फिर जमाया भी खुद, मक्खन भी खुद बनाया और खिलाया भी खुद। आया ना मजा? ये बात है। आते थे जब, अब आता था काम करना तो दिल करता था इनके
जिस कमरे में उन्होंने सोना होता था अक्सर मेरे कमरे में ही सोते थे। तो अपने आप ही भाई वहाँ झाड़ू पोछा मैं खुद करूँ, चादर खुद बिछाऊँ, कमरे को खुद सजा के रखूँ। मेरे भगवान आएंगे आज। और आता ही ना होता तो हाय प्लीज़ तू ये कर दे, अच्छे से करना, देख कोना कोना साफ करना, देख बाथरूम ठीक से धोना, री 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 दूसरों से करनी पड़ती। और आता था खुद को तो इतना अच्छा लगता था, सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। कभी कभी वो अपने उधर बुला लेते थे लखनऊ में, ये जरा मेरा बाथरूम गंदा हो गया, देख मैं निकल के आई ना, पैरों में मिट्टी थी। हाँ भगवान 1 मिनट। इतनी खुशी आ जाती थी, लगता था शुक्र है आता तो है काम करना। ना आता होता तो हम बोलते भगवान पता नहीं हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं। और इतना कॉन्फिडेंस होता था, देखो अभी अच्छे से धो धा के पोछा लगा के सुखा के एकदम बढ़िया कर देंगे। तो जो जीवन में होती हैं ना चीजें गुरु के पास, वो बड़ी काम आती हैं। अगर लाइफ में तुम्हारे डिसिप्लिन होगा, तरीके से रहना होगा, गुरु भी साथ रख के खुश होएगा। और जो लोग होते थे ना ऐसे आलस के मारे और रुलने पर, भगवान पहले ही बोलते थे नहीं फलाने को नहीं ले जाएंगे। कई बार हम देखते थे वो पहले ही सोचते थे, कहते थे इसको ले जाएं, अरे इसके खाने की टेंशन, अरे फला इसकी रहनी अच्छी नहीं, इसका सामान रुलेगा सारा दिन घर में, नहीं रखता गुरु पास में। लेकिन जिसकी रहनी अच्छी होती है गुरु का साथ भी मिलता है। इसीलिए अपने आचरण पे ध्यान देना पहले जरूरी होता है। हमारा आचरण हो, जरूरी नहीं कई बार आता होता है लेकिन आलस के मारे हम नहीं करते। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो, गुरु भी कहीं रहा दे वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। अचानक गुरु कह दे मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, ये नहीं हाय अभी नहीं चलिए, अभी तो सफाई नहीं है, अभी 2 दिन तो मौका दीजिए, 1 दिन तो रुकिए। क्यों भाई, तुम रोज ऐसे बिल्ली की तरह तैयार नहीं रहते हो। भगवान कहते थे बिल्ली रोज झाड़ू लगाती है, तुम भी तो रोज तैयार रहो ना। शायद आज मेरे भगवान की नजर पड़ जाए, शायद आज वो आ जाएं, शायद आज कृपा दृष्टि हो जाए, तुम भी रेडी रहो, हर वक्त तैयार रहो। अपने अंदर शौक, प्यार, भाव ये सब लाने पड़ते हैं, वरना बात नहीं बन सकती। वरना तो बस सोचते ही रह जाओ बैठे और यही देखते रहो, ये सही है, ये गलत है, इससे विक्षेपता आ रही है, ये तो करता नहीं है, तुम कर लो। एक अपनी रहनी सही बनाएगा ना, बाकियों को अपने आप शर्मिंदगी हो जाएगी। पर एक दूसरे को देख के गड़बड़ करते रहोगे फिर किसकी भी रहनी अच्छी नहीं बनेगी। करने को तो चलो तुम्हारे घर में संगमरमर लगवा दें अभी, लेकिन फायदा तब होगा ना जब संगमरमर को मेंटेन भी तो कर पाओ। नहीं, संगमरमर पे भी किसी घर जाओ, संगमरमर पे भी दाग होते हैं, सफाई नहीं रखते अगले, कहीं चाय गिरा दी, कहीं कुछ गिरा दिया, साफ ही नहीं किया, दाग पड़ गए। बनवाने को तो शीश महल बनवा दें, पर शीश महल भी तो सफाई तो मांगेगा, बिना सफाई के तो शीश महल में भी नहीं रहा जाएगा। लाओ बनवाने को सोने का पलंग बनवा दें, उसमें क्या है, चूड़ियां सोने की सबको मिल जाती हैं औरतों को, पर कितनों के हाथ में देखो चूड़ियां भी टेढ़ी होती हैं, अकल ही नहीं, कहीं मारा कहीं काम करने लगे, ध्यान से करना पड़ता फिर। और अगर आ जाए मेंटेन करना, झोपड़ी में भी महल का सुख ले सकते हो, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो। आज ये तुम्हारा हॉल कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना साफ सुथरा और ऐसा तो है कि रोज सत्संग में मन तो लगता है। त्योहार आता है खुद ही सजा देते हो, खुद ही कभी लाइटिंग कर देते हो, कभी डेकोरेशन कर देते हो, अपने आप ही रोज भगवान का मंदिर सजता रहता है। तो ये तो जब आर्ट आ जाए जीने का, तो कहीं भी बैठोगे ना परेशानी नहीं होगी। मेन बात है हमें जीने का आर्ट सीखना है, मेन बात ये है।
अगर रोज फिनाइल डालोगे, रोज सफाई रखोगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। कीड़े मकोड़े भी वहीं आते हैं जहां सफाई नहीं होती। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे रहते हो। जितना अच्छे से रहोगे बाहर से, बाहर सफाई, मन में भी सफाई होगी। बाहर का माहौल अच्छा होगा, सत्संग का मनन मंथन करने में भी मजा आएगा। और अगर बाहरी एटमॉस्फेयर ही अच्छा ना हो ना, जैसे बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता अगर माहौल अच्छा ना हो। तो माहौल अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर क्रिएट करो अपने लिए। हम भगवान को देखते थे, इतना उत्साह, कभी डायरियां लिखते थे, कभी चिट्ठियां लिखते थे। एक दिन तो मैंने देखा कितने सारे पेन उनके पास पाउच में। मैंने कहा इतने सारे पेन? बोले रोज नए पेन से लिखती हूँ। पहले सिर्फ पायलट पेन यूज करते थे, बाद में जब ये लिखने लगे ना लेटर्स, जो लास्ट में बहुत सारे इकट्ठे लिखे, रोज नया पेन। टेबल बनवा ली कारपेंटर से, अपना टेबल पे बैठ के लिखते रहते थे मजे से। एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। दूसरों से विक्षेपता में नहीं आओ, पर अपने लिए खुद इंतजाम करो कि तुम्हें मजा आ जाए। ठीक है?